आपको क्रिकेट के बैट के बारे में नहीं मालूम, आपको क्रिकेट की बॉल के बारे में नहीं मालूम, जिनसे भी क्रिकेट खेला जाता है इन सामग्रियों के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ना आप ग्लव्स पहचान रहे हैं, ना स्टैम्प पहचान रहे हैं, ना पैड पहचान रहे हैं। बहुत सारी सामग्रियाँ हैं क्रिकेट की। अभी मैं आपसे क्या वाहियात सी बात कर रहा हूँ। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट, इन्हीं खेल सामग्री को लेकर एक रोचक घटना हुई है। एक प्रमुख एसोसिएट देश की बात है ये, आज से 15 वर्ष पूर्व की बात है। मैं इस घटना का जिक्र करूंगा, आपको शायद यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही वास्तविक घटना है, बिल्कुल ही सत्य घटना है। अब ये पूरी घटना क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम 1981 में इसने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। 2015 और 2017 वर्ल्ड क्रिकेट लीग चैंपियनशिप होती है, जो कि एसोसिएट देशों के मध्य खेली जाती है, जो टेस्ट नेशन के नीचे मान सकते हैं आप इनको। इसकी चैंपियनशिप की चैंपियन टीम है ये 2015-2017। और इसके अलावा 2019 का जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, इसकी विजेता टीम है ये। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग 2019 हुआ था, इसकी विजेता टीम है। जो T20 वर्ल्ड कप जो कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा 1996 के विश्व कप में, 2003 के विश्व कप में, 2007 के विश्व कप में और 2011 के विश्व कप में, जो 50 ओवर का विश्व कप था, इसकी भागीदार टीम है ये। इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें क्वालिफाई किया था इन वर्ल्ड कपों में। 2003 का विश्व कप में तो लीग मैच में इसने भारत को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि अल्टीमेटली हमने मैच को कंट्रोल कर लिया था और हम मैच जीत गए थे। पहली पारी में इसकी काफ़ी विस्फोटक बॉलिंग रही थी, जिसमें कि हम 204 में सिमट गए थे, 204 या 205 कुछ ऐसे ही रन थे उसमें। लेकिन ये बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए और 134-135 रन में सिमट गई थी इनकी टीम, और 67 रनों से हमने ये मैच जीत लिया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी उलटफेर किए हैं इसने, टेस्ट नेशनों को पराजित किया है और काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कह सकते हैं हम इसका। अब मैं इसका एक वाकया बताऊंगा इस देश के संदर्भ में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है। शायद हम लोग इस पर विश्वास न करें कि ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे नज़रिए से देखें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही हैरत अंगेज, दांतों तले उंगली दबा सकते हैं इस वाकये को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। जो देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है एसोसिएट लेवल पे, अभी शायद मुझे लगता है नीदरलैंड आने वाले कुछ समय में टेस्ट नेशन का दर्जा हासिल कर लेगा। इतनी क्षमता है, इतनी उसमें इतनी काबिलियत है उस देश में, और डिजर्व करती है वो टीम अब टेस्ट नेशन का दर्जा हासिल करने वाले कतार में सबसे अगली पंक्ति में खड़ी कह सकते हैं इसको। अब इस देश में क्या वाकया हुआ था और मैं किस कॉन्टेक्स्ट से ये बात कर रहा हूँ, ये समझने की बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया था और इसको वीडियो के अंत तक आप देखिएगा तो आप भी, क्योंकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वाकई ऐसा हुआ था। बहुत ही रोचक घटना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज से 15 वर्ष पूर्व की बात है ये। एक त्रिकोणात्मक सीरीज, एक ट्राई सीरीज 50-50 ओवर की नीदरलैंड में चल रही थी। कौन सा शहर था, एम्स्टर्डम था शायद। तो इसमें 3 टीमें थी, तीसरी टीम कौन सी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है ये। तो उस दिन भारत और नीदरलैंड का मैच था, तो काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी उस दिन, तो इस कारण मैच नहीं हो पा रहा था। तो इसी बीच जो मैच को कवर कर रहे थे
तो टीवी में हमने उसके बाद उन्होंने टीवी में जो टीवी संवाददाता थे कैमरामैन के साथ, उस शहर जो मुख्य शहर है नीदरलैंड का प्रमुख शहर है, शहरी लोग रहते हैं यहाँ पर, क्रिकेट को लेकर उन्होंने बहुत सारे लोगों से सवालात किए थे, इंस्ट्रूमेंट ले गए थे क्रिकेट के, बैट, स्टैम्प्स और बॉल ले गए थे। अब मैं इसलिए भी आपको ये बता रहा हूँ कि नीदरलैंड जैसे देश में एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल है, स्पोर्ट्स कल्चर है वहाँ पे, किसी भी खेल को लेकर, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई भी अदर्स स्पोर्ट्स हैं। काफ़ी हॉकी में भी वहाँ पर काफ़ी सारे एस्ट्रोटर्फ देखे जाते हैं, काफ़ी सारे क्लब स्तर पर लोग जुड़े होते हैं, और ऐसी सभी खेलों को, तमाम खेलों को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति कह सकते हैं वहाँ पे। तो जो ये वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाक़या क्या था, जब इंडिया वर्सेस हॉलैंड का मैच चल रहा था, काफ़ी तेज़ बारिश चल रही थी, बारिश के चलते मैच नहीं हो पा रहा था। तो एक कैमरामैन जो उसमें शायद टीवी कैमरामैन और जो संवाददाता थे, बाज़ार में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, भिन्न भिन्न लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, क्रिकेट और स्टैम्प बॉल दिखाते हैं उन लोगों को, और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये किस खेल से रिलेटेड संबंध रखते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है किस खेल की सामग्री है ये। तो लगभग 15 या 20 लोगों से ये सवालात करते हैं वो। तो कोई भी इस खेल का नाम लेने से, इस खेल के नाम से वाकिफ़ नहीं था कि इस सामग्री से ये खेल खेला जाता है करके। लगभग उन्होंने 15 या 16 लोगों से ये क्वेश्चन किया था। हाँ, एक लेडी उसमें आई थी, उसने इस सवाल का जवाब तो दिया था, लेकिन खेल का नाम वो भी नहीं बता पाई थी। उसने जो जवाब दिया था, उसका जवाब ये था, एवरीवेयर प्लेइंग इन इंडिया मार्केट इस वेरियस प्लेसेस, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस स्पोर्ट्स। मैं इस स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानती हूँ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, जिस देश में क्रिकेट के प्रति कोई मामूली सी जानकारी भी लोगों को नहीं है, उन देशों का प्रदर्शन अचंभित कर देने लायक है। जहाँ की हम इस खेल के बारे में हमारे घर में, हमारे देश में एक छोटा बच्चे से लेकर काफ़ी सीनियर सिटीजन भी कह सकते हैं, काफ़ी बारीकी से जानकारी रखते हैं इस खेल के बारे में, और जिस देश में कि उस खेल के नाम से भी लोग वाकिफ़ नहीं है, आप उसका प्रदर्शन देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत ही हैरत अंगेज़ कह सकते हैं इसको। निश्चित रूप से आप देखिए, एक अनुमान लगाइए, जिस देश में उस स्पोर्ट्स से लोग उस स्पोर्ट्स का नाम तक नहीं जानते, उस खेल का नाम तक नहीं जानते, लेकिन वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उस खेल में, सतही लेवल पर लेते हैं लोग उस खेल को, बहुत डेप्थ से या बहुत शिद्दत के साथ नहीं खेला जाता उस खेल को, एक ऊपरी तौर पर कह सकते हैं, ऊपरी तौर पर खेला जाता है। उसके बावजूद भी उसका प्रदर्शन कितना असरदार है, कितना ही उत्कृष्ट है। तो ये बातें हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि ये बात क्यों कही जा रही है और किस मकसद से कही जा रही है। आप इसके बारे में खुद ही विचार करिएगा।